ईरान, कतर ने सीरिया पर इजराइल के आक्रमण और कब्जे को समाप्त करने के लिए गंभीर कार्रवाई का आग्रह किया। शीर्ष ईरानी और कतरी राजनयिकों ने सीरिया के बुनियादी ढांचे पर इजराइल के हमलों और अरब देश के कब्जे के विस्तार को समाप्त करने के लिए गंभीर प्रयासों और कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। गुरुवार को टेलीफोन पर बातचीत के दौरान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्ची और उनके समकक्ष शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी, जो कतर के प्रधानमंत्री भी हैं, क्षेत्रीय घटनाक्रमों, विशेषकर सीरिया के घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने सीरिया पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय परामर्श जारी रखने पर भी विचार विमर्श किया, ताकि वहां स्थिरता कायम करने और वहां के लोगों की इच्छा के आधार पर एक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था बनाने में मदद मिल सके। इजराइल ने रविवार को सीरिया की अधिक भूमि हड़पने के लिए प्रयास शुरू कर दिए, जब हयात तहरीर अल शाम (HTC) के नेतृत्व में विदेशी समर्थित आतंकवादियों ने 2 सप्ताह के तीव्र आक्रमण के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार के पतन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया गया। इजरायली सेना ने बफर जोन पर कब्जा कर लिया, जो कब्जे वाले गोलान हाइट्स को शेष सीरिया से अलग करता है, तथा विस्नीयकृत क्षेत्र से आगे बढ़ गई। शासन की सेना ने सीरिया में लगभग 480 हमले किए और देश की सामरिक सैन्य क्षमताओं का 70 से 80% नष्ट कर दिया। कई क्षेत्रीय देशों ने कहा कि इजराइल अरब राज्य पर अपना कब्जा बढ़ाने के लिए सीरिया की अराजक स्थिति का लाभ उठा रहा है। अरब लीग ने भी सीरिया में इजराइल की अवैध कार्रवाई की निंदा की। अरब लीग के एक बयान में कहा, महासचिवालय इजराइल कब्जा करने वाली शक्ति की अवैध कार्रवाइयों की अपनी स्पष्ट निंदा दोहराता है, जो सीरिया की आंतरिक चुनौतियों का फ़ायदा उठाती है। इनमें गोलान हाइट्स में कब्जे का विस्तार करने या 1974 के विघटन समझौते को एक तरफा रूप से रद्द करने के प्रयास शामिल हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं।